ठीक है। सो आज साउंड चैप्टर से जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते हैं, आज वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, हाफ चैप्टर हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में पहले ही आ चुका है, तो जो हाफ चैप्टर अपने पास बच रहा है उधर से जो भी आज हम लोग क्वेश्चंस बात करेंगे, आपको लगेगा जरूर कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, बट कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस का रिलेशन सब्जेक्टिव से भी है। कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आपको लिखने को भी आ सकता है, तो ज़रूरी है कि ये सारे क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से समझो और इन क्वेश्चंस को आप नोट भी करते रहना, ठीक है, सो दैट अगर ऐसे ही क्वेश्चंस आपको सब्जेक्टिव में दिख जाएगा तो आप आराम से इसके आंसर्स लिख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 4 पेंडुलम दिया अपने पास A B C D। 4 pendulums A B C D are suspended from the same elastic support as shown in figure. A and C are of same length, ठीक है, इंपॉर्टेंट है यही अपना। A and C इस क्वेश्चन में यहाँ पर बोल रहा है सेम लेंथ, B जो अपना है ये स्मॉलर है देन A, और जो D अपना है इसका लेंथ अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब थोड़ा सा ऑप्शंस में जाने से पहले मैं ये आपको देखो आंसर्स यहाँ से जो बन सकते हैं अपने पास। A और C अगर मैं देखूँ तो दोनों का लेंथ इक्वल, ठीक है। अभी क्वेश्चन अगर ऐसा आता है और इक्वल लेंथ बोल रहा है, A एंड C इक्वल लेंथ बोल रहा है, तो A और C जो मेरे रहेंगे वो रेजोनेंस में। और अगर ये वर्ड आपको दिखता है, ठीक है, ये कब होता है जब फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, और अगर फ्रीक्वेंसी मैच होता है तो उस केस में जो एम्पलीट्यूड होता है हमारा वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, एम्पलीट्यूड यहाँ पर इंक्रीज। रेजोनेंस को डिफाइन करना आना चाहिए, रेजोनेंस का क्वेश्चन आपको रहेगा एग्जाम में, देखो, ठीक है। सो अगर यहाँ पर इक्वल लेंथ है तो रेजोनेंस, और रेजोनेंस मीन्स यहाँ पर एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज हुआ। बाकी B और D का अगर बात करें हम लोग, B और D, तो ये अपने हैं फोर्स्ड वाइब्रेशंस में, ठीक है। A को अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा भी मूवमेंट देने वाले हैं, थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करेंगे, तो A और C का अगर देखेंगे हम लोग तो ये दोनों का लेंथ इक्वल है, तो ये रेजोनेंस में आएगा, और B और D जो हमारे हैं वो फोर्स्ड वाइब्रेशंस में। अब देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या दिया है। क्वेश्चन अपना जो फर्स्ट ऑप्शन है, D विल वाइब्रेट विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, D जो है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में नहीं रहने वाला। सेकेंड, C विल वाइब्रेट विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है, ये अपना सही है। A और C जो है अपना उसका लेंथ इक्वल है, रेजोनेंस एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस, ठीक है, तो ये अपना ऑप्शन करेक्ट। C ऑप्शन जो है अपना B विल वाइब्रेट विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, बिल्कुल नहीं, ये रॉन्ग हो गया। ऑल द 4 विल ऑसिलेट विथ इक्वल एम्पलीट्यूड, ये भी रॉन्ग हो गया। तो जो करेक्ट अपने पास आंसर यहाँ पर है फर्स्ट के लिए, C विल वाइब्रेट विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और इनकेस अगर रीजन लिखने को बोलता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो इट इज बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस, रेजोनेंस रहेगा, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ। B और D किस में थे अपने, फोर्स्ड वाइब्रेशंस। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व किया है, अच्छा रहेगा, देखो सॉल्व करके जाओ ये सब, तो उधर आपने देखा हुआ ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी कैसा है। सेकंड क्वेश्चन, द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, पिच ऑफ साउंड। अच्छा देखो, ऑप्शंस में जाने से पहले, ठीक है, इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, बट थोड़ा सा पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अपने पास जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड रहते हैं, इनकेस पिच आपको बोलता है तो इसमें जो हम लोग मेजर करते हैं इसको, वो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लाउडनेस का अगर बात करें तो लाउडनेस हमारा रहता है एम्पलीट्यूड, ठीक है, ये सब हमारा यहाँ पर जो वर्ड आने वाले हैं एम्पलीट्यूड या फिर इंटेंसिटी। और जो नेक्स्ट अपने पास रहता है क्वालिटी या फिर टिम्बर, ये हम लोग बात करते हैं वेव फॉर्म के टर्म्स में, ठीक है, इसको नोट किया जाए अच्छे से। देखो, पिच अगर बात करेगा तो इट मीन्स फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में हम लोग इसको मेजर करने वाले हैं, लाउडनेस को एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी, ठीक है, और क्वालिटी या टिम्बर बोलेगा तो इट मीन्स वेव फॉर्म, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन आपको आगे मिलने वाला है। अब जो क्वेश्चन अपने पास आ रहा है, पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन,
ऑप्शंस में अपने पास देखो फर्स्ट क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, करेक्ट है वो तो। एम्पलीट्यूड का बात कर रहे हैं, नहीं एम्पलीट्यूड तो नहीं है। बोथ ए एंड बी, ना बिल्कुल नहीं, नन ऑफ दिस, ठीक है, ये फोर्थ ऑप्शन। तो पिच का अगर बात कर रहे हैं तो जो करेक्ट अपने पास आंसर रहने वाला है इट इज़ फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। अभी हम लोगों ने क्या बात किया था कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है। ऑप्शन में अगर देखें हम लोग तो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था फ्रीक्वेंसी और पिच के टर्म्स में बात किया था। सेकंड इंटेंसिटी, ये भी है, इंटेंसिटी, लाउडनेस, एम्पलीट्यूड, ठीक है, ये सब हम लोगों ने बात किया। क्वालिटी, ये भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड में आता है, क्वालिटी, टिम्बर, ठीक है, वेवफॉर्म। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है अपने पास लास्ट, स्पीड इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द यूनिट यूज्ड टू मेजर द लाउडनेस ऑफ साउंड, ठीक है, जो लाउडनेस है उसको हम लोग मेजर करने वाले हैं किसमें, डेसिबल, ठीक है, डेसिबल। और इसी को शॉर्ट में जो ऑप्शन अपने पास है वो कुछ ऐसा लिखा है, ठीक है, तो जो करेक्ट अपने पास आंसर वो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। सी जो अपने पास वो करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर सब्जेक्टिव एक क्वेश्चन बन सकता है अपने पास, एम्पलीट्यूड जो है उसका रेशियो आपको दे सकता है एग्जाम में। सपोज दिस A1/A2 अपने पास देता है 1:2, और इंटेंसिटी जो है उसका रेशियो निकालने के लिए बोलता है, सो दिस I1:I2 इक्वल टू, अभी स्क्वायर करना है देखो एम्पलीट्यूड के लिए, सो दिस 1 स्क्वायर 1, और यहाँ पर स्क्वायर किया तो 4। सो इंटेंसिटी अगर पूछता है कि उसका अपने पास रेशियो क्या रहने वाला है, ये रहेगा अपने पास 1:4, ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चन देखो अपने पास दिया नहीं था, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है उसमें सिर्फ ये पूछा है कि जो इंटेंसिटी है उसका एम्पलीट्यूड के साथ में कैसा रिलेशन, स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूला कुछ ऐसा एक रिलेशन याद रखना। एम्पलीट्यूड का अगर रेशियो देता है, इंटेंसिटी पूछता है तो जस्ट स्क्वायर करके लिखना। इंटेंसिटी का अगर रेशियो देता है, एम्पलीट्यूड पूछता है तो उसको रूट करके लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट फैक्टर डज द क्वालिटी ऑफ ए साउंड डिपेंड, ठीक है, क्वालिटी ऑफ साउंड। ऑप्शन में क्या दिया देखो, वेवलेंथ, वेव फॉर्म, वेव फ्रीक्वेंसी या वेव एम्पलीट्यूड। क्वालिटी या टिम्बर का बात करेगा तो जो करेक्ट अपने पास यहाँ पर आंसर रहने वाला है इट इज़ वेव फॉर्म, ठीक है। इससे पहले देखो मैंने सब लिख दिया था यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड क्या है, और इम्पॉर्टेंट था, उसको आपने नोट भी किया होगा, ठीक है। अगर आपने उसको अच्छे से देख लिया था तो आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं सब बहुत आराम से आप आंसर देने वाले हो, ठीक है। यहाँ पर अपने पास जो आंसर है वो वेव फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, ठीक है, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है ये बताना है आपको। फर्स्ट, पिच ऑफ द साउंड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। अभी पिच जो अपने पास उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में ही तो मेजर कर रहे हैं, ठीक है। क्या दिया अपने पास, पिच इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, करेक्ट है ये। सेकंड फिर भी देखते हैं हम लोग, देखते हैं, पिच ऑफ द साउंड डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, नहीं, अभी भी अपने पास सिर्फ फर्स्ट जो है वही करेक्ट। थर्ड, इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड डिक्रीजेस द इंटेंसिटी, नहीं, इंटेंसिटी का भी हम लोगों ने देखा, जो भी अपने पास रिलेशन है यहाँ पर वो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। सो यहाँ पर भी एक डायरेक्ट रिलेशन है। थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग है, इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस द इंटेंसिटी, बिल्कुल नहीं। सो जो करेक्ट यहाँ पर आंसर अपने पास वो सिर्फ फर्स्ट, पिच ऑफ द साउंड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी ऑफ द साउंड वेव इज इंक्रीज्ड इफ द लाउडनेस ऑफ द साउंड इज इंक्रीज्ड, ठीक है। अगर हम लोग लाउडनेस जो है उसको इंक्रीज करते हैं तो विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड इज इंक्रीज्ड। लाउडनेस फिर से वहाँ पर मैंने बहुत क्लियरली लिख दिया था, लाउडनेस हम लोग जो भी बात करेंगे वो एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी उसके टर्म्स में, ठीक है। अपने पास जो करेक्ट यहाँ पर आंसर है वो ए रहने वाला है। फ्रीक्वेंसी जो रहता है उसको पिच के टर्म्स में बात करते हैं, स्पीड और वेवलेंथ ये सब हमारा बात ही नहीं करना है हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है। तो लाउडनेस अगर बोलेगा तो करेक्ट अपने पास जो ऑप्शन है यहाँ पर वो एम्पलीट्यूड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए म्यूजिकल नोट ए स्टूडेंट हेयरिंग द साउंड डिटेक्ट्स एन इंक्रीज इन विच प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी अभी हम लोगों ने बात किया पिच, तो फर्स्ट जो ऑप्शन अपना लाउडनेस के टर्म्स में बोल रहा है, ठीक है, ये नहीं है देखो। सेकंड पिच ऑफ द साउंड, करेक्ट ऑफ, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है ये अपने पास। थर्ड स्पीड और फोर्थ वेवलेंथ, नहीं बात नहीं करना इसका। लाउडनेस ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है, बट यहाँ क्वेश्चन में जो है वो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में पूछा है, सो अपने पास जो करेक्ट है वो बी, पिच ऑफ द साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन ए मेल वॉइस एंड ए फीमेल वॉइस ऑफ द सेम लाउडनेस। ठीक है, लाउडनेस सेम, मेल वॉइस एंड फीमेल, इवन विदाउट सीइंग देम। दिस इज ड्यू टू अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच मेजर्स द श्रिलनेस ऑफ साउंड्स। ठीक है, श्रिलनेस जो इज द करेक्ट यूनिट ऑफ द क्वांटिटी ऑन विच दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड डिपेंड्स। ठीक है, श्रिलनेस बोल रहा है, और आपको क्लियरली अगर ये चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पर जो भी हम लोग श्रिलनेस वगैरह का बात करते हैं वो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उसके टर्म्स में, तो उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट है वो पूछ रहा है। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है उसकी यूनिट रहती है हर्ट्ज। तो करेक्ट अपने पास जो ऑप्शन वो ए रहेगा। ठीक है, मेल और फीमेल वॉइस में हम लोग बहुत आराम से बिल्कुल डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, और यहाँ पर बोल रहा है कि एम्पलीट्यूड जो है वो सेम। ठीक है, कुछ अपना हेल्प कर दिया है इस क्वेश्चन में, और एक अच्छा वर्ड दे दिया है श्रिलनेस। श्रिलनेस मीन्स यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ ना, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, और क्वेश्चन में उसने फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो पूछा था। करेक्ट अपने पास हर्ट्ज। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट। तो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो यहाँ से अपने को साउंड चैप्टर्स में से बन सकता है। ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इनकेस कोई भी डाउट है फिर से एक बार आराम से सब क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो।